हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। बाजार कैसा लग रहा है? मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो जो मैंने पोज आपके साथ किया आज बोलने में, इससे आप समझ गए होंगे कि बाजार कैसा लग रहा है। बाजार आज बिल्कुल थकाने वाला था। थकाने वाला और ट्रेडर के एंगल से था। यानी कि जो चमक बाजार के अंदर थी वो फीकी पड़ती हुई जा रही है। इंडेक्स को अगर हम एक समय के लिए भूल जाएं तो जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पे जो मोमेंटम हम प्ले कर रहे थे और जो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेडर्स के पास रहती थी, वो अब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं या कम होती जा रही हैं। और शेयर्स की मूवमेंट कम हो रही है, और जब डाउन साइड की तरफ जो है शेयर्स जाने शुरू होते हैं तो अल्टीमेटली जो बाज़ार के अंदर ट्रेडर्स हैं वो सबसे पहले जो है दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो जो दिन के अंदर जो एक्साइटमेंट होती है वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है। तो जो ट्रेडर्स हैं वो इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। ये जो एक्साइटमेंट कम होने का मतलब आप समझते हैं कि किस तरीके से है। जो प्राइस मूवमेंट नहीं हो रही है, तो देखिएगा प्रॉफिट या लॉस होना तो एक अलग बात है, लेकिन मार्केट की एक्साइटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। एक धूमधाम से शादी हो रही है, उसमें आप नाचे या ना नाचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डांस होना चाहिए। आप ना नाचे, कोई और डांस कर रहा हो, तो वो जो आपको एक्साइटमेंट है वो अभी शायद बाज़ार में थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नज़र आ रही है। अब दूसरे एंगल से बात करते हैं कि जो रिटेल निवेशक है, तो रिटेल निवेशक भी परेशान होंगे, क्योंकि उन्होंने जो शेयर्स लिए हुए हैं वो धीरे धीरे स्लिप होते होते नीचे की तरफ आ रहे हैं। और बाज़ार के अंदर जो हम लोग आपके साथ चर्चा कहते करते रहते थे, वो जो है अब बहुत सारे लोगों को समझ में आने भी लगी है। जो हम आपके साथ बात करते थे कि ऊपरी लेवल्स पर या एक अच्छे लेवल्स पर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, तो भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो हमने नहीं की, अब वो नीचे आ गए शेयर्स, तो अब क्या करें। देखिएगा जी, बाज़ार के अंदर एक सबसे खास बात है लालच और डर। और जब बाज़ार ऊपर चल रहा होता है तो ये आपके साथ नहीं सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। हम सोचते हैं कि अभी बेच देंगे तो यार एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम छोड़ देंगे, लेकिन जब जब आप बाज़ार में समय बिताओगे तो आपको ये चीज़ें अपने आप ही आएंगी। और बाज़ार तो देखिएगा एक लर्निंग प्रोसेस है, हमारे लिए भी आपके लिए भी, और ज़िंदगी भर जो है सिखाता रहेगा बाज़ार। तो ये तो एक ऐसी जो है जर्नी है जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि ये तो जर्नी चलते रहनी है, लेकिन बाज़ार से आप हर रोज़ कुछ सीखते हैं और बाज़ार नया नया सिखाता है हमेशा। तो अभी कुछ लोगों को ऐसा शायद फील हो रहा होगा जैसे मैंने भी आपके साथ जो है डिस्कस किया, लेकिन वहीं पर बहुत सारे शेयर्स अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर फंडामेंटल साउंड्स हैं, वहाँ पर जहाँ पर आपको भविष्य में एक अच्छे इंतज़ार के बाद अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है, तो इंतज़ार हो सकता है कि बाज़ार अभी आपको कराए। तो बाज़ार लाइफ टाइम हाई पे है, लेकिन बाज़ार की एक्साइटमेंट कम होती जा रही है। तो वो जो है एक चिंता का विषय जो है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए। और जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स पिछले 2-3 साल के अंदर ही जो है बाज़ार में आए हैं, तो उन्होंने शायद पहली बार ऐसी थकावट देखी होगी, क्योंकि पिछली बार कोविड का जो असर हुआ था, और कोविड में मार्च में जब बाज़ार गिरे थे, तो उसके बाद बाज़ार गिरने के बाद एक बात तो सबसे खास बात थी कि जब बाज़ार उठे भी या बाद में गिरे भी थोड़ा, तो वोलेटिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त थी। तो एक जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो बाज़ार में पहली बार हमें इतना कम देखने के लिए मिल रहा है। और इवन जब फरवरी में भी जो बजट आया, उससे पहले जब जनवरी में बाज़ार में करेक्शन भी आई थी, तब भी स्मॉल मिड कैप में ऐसा कुछ नहीं था, तो तब भी एक एक्साइटमेंट बनी हुई थी। तो लेकिन इस बार जो एक्साइटमेंट है, जो प्री बजट एक जो है करेक्शन हुई थी इंडेक्स में, उसके बावजूद जो है फिर बजट आया। बजट में तो फिर देखिएगा, आपको पता ही है कि सारा लाइमलाइट में आ गया था पूरा बाजार। उसके बाद बजट के बाद भी 1-1.5 महीने बाद फिर दोबारा से करेक्शन हुई थी, लेकिन उस करेक्शन के अंदर भी जब सेकंड वेव की बात हुई थी तो इतना ज़्यादा असर जो है स्मॉल मिड कैप में नहीं था, जो इस बार जो है बिना किसी रीज़न के अब लोगों को लग रहा होगा कि यार बाज़ार लाइफ टाइम हाई पे है और हमारे शेयर्स चल ही नहीं रहे। तो ये कोई नई बात नहीं है, अभी भी आपको ऐसे मौक़ों का इंतज़ार करना चाहिए। जब ये इस तरीके के मौके आते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि आप अच्छे फंडामेंटल शेयर्स
आप SIP मोड के अंदर अपने पोर्टफोलियो में सजाइए। और आपने तेज़ी तो देख ही रखी है, जब तेज़ी होती है तो वो शेयर्स चल ही जाते हैं। तो हमेशा देखिएगा तेज़ी का समय नहीं होता है, तो कभी कभी शेयर्स खरीदने का समय होता है। तो जब बाज़ार में अच्छी वैल्यूशंस आती है तो खरीदने का समय होता है, और बाज़ार फिर देखिएगा सही समय पर आपको निकलने का मौका भी देता है। तो ये ग्रीड और फियर का जो एडजस्टमेंट है वो अब शायद थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहा है। और यहाँ पर अब जिस तरीके से आज बाज़ार अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज देते हुए, लेकिन फिर भी जो है रिटेलर्स या ट्रेडर्स खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। और सबसे ख़ास बात मैं आपके साथ बता ही चुका हूँ कि बाज़ार की एक्साइटमेंट कम है। कैंडल्स की अगर हम बात करें तो बाज़ार की कैंडल काफ़ी मजबूत थी, और पिछली मजबूत थी, आज उतनी मजबूत नहीं थी। आज एक रेंज में रहा, बाज़ार ने बिल्कुल थका दिया आज। लेकिन फिर भी जो ऑप्शंस के राइटर्स हैं उन्होंने तो कोई जो है चिंता नहीं की होगी, क्योंकि उनके तो पैसे आज बने ही होंगे। लेकिन जो लोग शेयर्स खरीद के बेचते हैं उन लोगों को जो है थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। तो देखिएगा इस तरीके की जब तेज़ी हुई थी पहले भी, तो वो थोड़ी सी टाइम लेते हुए थी। देखिएगा यहाँ पे इस तरीके की तेज़ी थी, फिर कंसोलिडेशन चला था बाज़ार के अंदर। तो ये जो है अभी तेज़ी जिस तरीके से हो सकता है कि पिछले, अगर मैं आपको फ्राइडे की बात करूँ तो फ्राइडे के जो डेटा थे वो काफ़ी मजबूत थे, और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि 100-150 पॉइंट निफ्टी चलना चाहिए, लेकिन उतना नहीं चला। तो अगर देखिएगा या तो ये 1-2 दिन में चलेगा, फिर उसी तरीके का कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर इस लेवल पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो बाज़ार एक बार नीचे की तरफ भी जो है मूव कर सकता है, क्योंकि जब बाज़ार इतना चलता है और करीबन जो है 800 पॉइंट के आसपास जो है बाज़ार चला है एक तरफा, तो उस समय पर बाज़ार थोड़ा सा रुक के सांस भी लेता है। तो वो भी हो सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते जो है एक्सपायरी भी है, और इस हफ्ते में एक छुट्टी भी है। तो कुल मिलाकर एक्साइटमेंट अगले हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, जिसकी हमें काफ़ी अच्छी संभावना जो है लगती है। और बाज़ार के अंदर एक ही सबसे खास बात यह है कि बाज़ार में सेलिंग नहीं है। अगर इंडेक्स के मामले में अगर हम देखें तो इंडेक्स में बाइंग कम हो गई है। अब जो बायर्स हैं वो थोड़ा एग्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से बाज़ार के अंदर जो एक्साइटमेंट है वो इंडेक्स में भी अब इतनी जो है आज स्पेशली जो है थकाने वाली थी, इतनी देखने के लिए नहीं मिली। वॉल्यूम्स भी बाज़ार के अंदर 50% के आसपास थे, तो वॉल्यूम्स भी बहुत कम थे। ऊपर की तरफ जब बाज़ार जा रहा था तो सेलर अपने सौदे लगा के बैठा था आराम से, उसको जल्दी नहीं थी, हड़बड़ाहट नहीं थी। किसी भी एब्सोल्यूट नंबर के ऊपर शेयर्स जा रहे थे तो वहाँ पर सेलर अपना भैया सेलिंग के अच्छे खासे मोटे शेयर्स के सौदे लगे हुए थे, भैया बायर तो खरीदता रहे आराम से, हमने बेचने के सौदे लगा दिए। तो इस तरीके के जो है आज ट्रेड देखने के लिए मिले। सेलर कोई एग्रेसिवली सेल नहीं कर रहा था, बायर जो है खुद फीका पड़ता हुआ नज़र आया। तो सेलर की तरफ से तो हम ये नहीं कहेंगे कि सेलर की तरफ से कोई शिकायत थी, लेकिन बाज़ार के अंदर जो बायर्स हैं वही आज थकते हुए थोड़ा नज़र आए। और इंडेक्स को तो देखिएगा मैनेज करना ही था आज। तो इंडेक्स में आज की मैनेजमेंट की बारी थी बजाज फाइनेंस की, HDFC लिमिटेड की, और रिलायंस के अंदर अरामको के साथ जो है डील चल रही है, और वो एक अच्छी जो है फाइनल स्टेज के आसपास है। तो रिलायंस में भी आज एक समय पर तो 2% से ज़्यादा की तेज़ी थी। बजाज फाइनेंस, HDFC, टाटा स्टील और बजाज फिनसर्व, और स्टील सेक्टर के अंदर अभी भी एक अच्छा रुझान है। इन्फोसिस, SBI, मारुति सुजुकी, श्री सीमेंट और L&T यहाँ पे वीकनेस है। अगर आप देखेंगे तो मिड साइज़ के जो बैंक्स हैं वो थक गए हैं। वो अभी मिड कैप के साथ जो शेयर्स में गिरावट हो रही है उस तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बैंक निफ्टी के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से वो अपने आप को संभाले हुए हैं। लेकिन फिर भी कुल मिला के एडवांस डिक्लाइन रेशो आपको सब कुछ बता रही है। 1259 शेयर्स डिक्लाइन हुए, सुबह ही बढ़ गए, और सुबह से शाम तक वो शेयर घटने वालों की संख्या घटी नहीं, बढ़ती रही। बढ़ने वाले उसकी संख्या घट गई थी और सुबह ही कम थी, और फिर उसके बाद वो एक बार भी बढ़ने वाले बढ़े ही नहीं। तो ये जो इंडिकेशंस हैं ये वास्तव में एक रिवर्स इंडिकेशन है कि भाई सब घटने वाले शेयर सुबह से ही चांद पे चढ़े हुए तो उतरे नहीं, और जो बढ़ने वाले शेयर ज़मीन पे पड़े हुए थे उनकी संख्या और वो ज़मीन पे ही रहे। तो ये एक इंडिकेशन आपको खुद बता रहा है कि बाज़ार में किस तरीके का माहौल था। और मैंने अभी 3-4 दिन पहले जब BSE वाला बवाल हुआ था तो मैंने आपके साथ एक और बात भी की थी। मैंने कहा अगले 20 दिनों में से आप 10 दिन देखेंगे कि बाज़ार आपको मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो अगर एक दिन चल रहा है तो 2 दिन जो है परेशान कर रहा है। FIs के डेटा से देखिएगा वैसे अभी कोई ज़्यादा डेटा मिल नहीं रहा है। 1000 करोड़ की सेलिंग है, DIs 506 करोड़ की बाइंग है। और देखिएगा जब तक DIs बाय कर रहे हैं
तब तक एफआई सेलिंग जो है कर रहे हैं अभी थोड़ी थोड़ी। एफआईज ने ना अपनी पोजीशंस बना रखी हैं, उन्होंने जिधर की भी पोजीशन बना रखी होगी उधर बाजार को टांग देंगे। चांसेस ऐसे लगते हैं क्योंकि उन्होंने जो पिछले 2 महीनों में सेलिंग की है उनकी पोजीशंस अभी कैरी हो रही हैं, और उन कैरी होने की पोजीशंस की वजह से हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो डीआईएस की जो बाइंग है वो जब तक होती रहेगी जब तक रिटेल का पैसा आएगा। लेकिन आज जिस तरीके से विंडलेस बायोटेक का जो आईपीओ के अंदर नीचे की तरफ डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुई, और अगर हम देवयानी इंटरनेशनल को छोड़ दें तो बाकी आईपीओ में कोई बहुत ज़्यादा आपको अच्छा नहीं देखने के लिए मिला, तो उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बाकी जो ब्रोडर मार्केट के जो शेयर्स हैं उन पे भी देखने के लिए मिलेगा। और आगे भी जो एक नीरसता आएगी तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको डीआईज के अंदर भी जो म्यूचुअल फंड्स के जो इन्फ्लोज हैं उन पे भी जो है थोड़ा प्रेशर देखने के लिए मिले, और डीआईज भी थोड़ा सा सेफ्टी के साथ जो है बाइंग करना जो है शायद शुरू करेंगे, और उसी समय पर शायद एफआईज जो है सेलिंग ना कर दें, इसका जो है डर हमें सबसे ज़्यादा है। और एफआईज ने आज देखिए इंडेक्स में भी सेलिंग की 332 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं, लेकिन एफआईज का कोई भी रुख जो है अभी तक साफ नहीं है कि वो सेल कर रहे हैं बाय कर रहे हैं। उनकी दोनों साइड पोजीशन है, जिधर बाजार चलता है वो उसी साइड बैठ जाते हैं, तो जिस ऊँट जब करवट बैठेगा उस तरह ये एफआईज अपने सौदे जो है बना देते हैं। तो ज़्यादातर आपकी डिट में एफआईज जो अभी जो डे टू डे ट्रेड करते हैं वो ट्रेडर्स ज़्यादा हैं बजाय कि वो इन्वेस्टर्स होने के, तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, तो जिधर बाजार घूम रहा होता है वो भी उधर ही जो है घूम जाते हैं। तो अल्टीमेटली बाजार के अंदर अभी ब्रॉडर बेस पे फीकापन जो है देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि बाजार लाइफ टाइम हाई पर हैं, ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शेयर्स के जो फंडामेंटल्स हैं उनको इन रिजल्ट्स के बाद अगर इवेल्यूट करें तो लिक्विडिटी जिस तरीके से बाजार में आई है, डोमेस्टिक के अलावा अगर आप एशियन मार्केट भी देखेंगे तो एशियन के अंदर हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो एशियंस मार्केट में आज भी हमने आउट परफॉर्म किया है। तो उस आउट परफॉर्मेंस के सामने अगर हम देखें कि जो हम एशियन पीयर्स के साथ जो डीकपलिंग हो रही है हमारी, यूएस के साथ तो नहीं है, वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो बाकी बाजार हैं ताइवान के, कोरिया के, या इवन ब्राज़ील के जो बाजार हैं वो हमारे सामने जो है अभी जितना हम चले हैं उसके सामने वो ऊपर के लेवल से 5 से 10% के बीच में करेक्ट हो चुके हैं, जबकि हम वहाँ से जहाँ से वो करेक्ट हुआ उसके बाद भी हम 5% चल गए। तो ये जो है एक जो कोरिलेशन है वो आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। बैंक निफ्टी की कैंडल थोड़ी सी वीक है, और ये तो ये बता रही है कि देखिएगा जिस तरीके से कंसोलिडेशन निफ्टी में एक लंबे समय तो तक हुआ था, तो वैसे ही कंसोलिडेशन देखिएगा अभी शायद बैंक निफ्टी में भी होगा, और बैंक निफ्टी हो सकता है ये नीचे के लेवल भी तोड़ दे एक बार। 35,500 जो है उसको भी जो है बाजार एक बार टेस्ट कर सकता है, और 35,500 नहीं संभला तो इसी महीने के अंदर, इस महीने की एक्सपायरी तक एक बार 35,000 35,100 तक की संभावना से भी जो इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ऊपर भी रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कुल मिला के जिस तरीके से बाजार में थकावट है, बाजार को ऊपर खड़ा करके स्मॉल और मिड कैप में जो सेलिंग हो रही है वो चिंता का विषय है। एचडीएफसी बैंक ने आज फिर संभाला, और एक समय तो कोटक महिंद्रा बैंक को भी बहुत अच्छे से खींचा गया, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में ऊपर से सेलिंग हो गई। फिर एक्सिस बैंक को ऊपर खींचने की कोशिश की तो एक्सिस बैंक को किसी तरीके से जो है प्लस कर दिया गया। आईसीआईसी बैंक दिन भर जो है 700, 701, 702 के आसपास ही जो है ट्रेड करता रहा। एसबीआई देखिए कि 425, 426 के आसपास ट्रेड करता रहा, 427 भी, तो सुबह 3-4 रुपये में ही जो है घूमता रहा। कुल मिला के इंडसइंड बैंक भी देखिएगा 1017, 1018 पे वहीं घूमता रहा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 45 रुपये के आसपास चलता रहा। तो बाजार में मतलब आज वो नहीं था एक्साइटमेंट, मैं तो आपको सीधी बात बोल रहा हूँ। एक्साइटमेंट जहाँ थी वो मैं अब आपको शेयर बताता हूँ। टाटा स्टील में एक्साइटमेंट थी, बजाज फाइनेंस में एक्साइटमेंट थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी पीछे, जब ये शेयर 760 रुपये के आसपास चल रहा था। मैंने कहा था कि पूरे सेक्टर के अंदर अगर निफ्टी इतना चला है तो शायद इसके अंदर भी 5-7% का जो है एक कॉन्ट्रा प्ले आप कर सकते हैं। तो आज उसने अपने 800 रुपये वाला जो है प्ले कर दिया। हो सकता है भी 5-7-10 रुपये भी महिंद्रा शायद हो सकता है एक बार कल भी अटैम्प्ट कर दे। और इंडियन ऑयल, ब्रिटेनिया, भारत पेट्रोलियम, जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज देखिएगा कितनी अच्छी चाल पकड़ी, जिसकी वजह से आज आप निफ्टी को प्लस देख पा रहे हैं। बजाज फाइनेंस ने काफ़ी अच्छी तेज़ी की आज। एचडीएफसी लिमिटेड 1% चला। उसके बावजूद भी देखिएगा बाजार केवल इतना ही जो है कर पाया कि 30 या 40 पॉइंट जो है ऊपर ही रह पाया। और कुल मिला के मारुति सुजुकी देखिएगा 2.5% टूटता हुआ नजर आया। और देखिएगा ये जो ऑटो के अंदर बजाज ऑटो है, आइसर मोटर है, आप उसके बाद टाटा मोटर्स है, और उसके बाद आप हीरो मोटोकॉर्प पे 5 शेयर ऑटो के माइनस थे। और ये वास्तव में पेट में दर्द हो गया इनके पेट में दर्द कैसे हो गया वो बताता हूँ आपको। देखिएगा कल ओला ने स्कूटर अपना लॉन्च कर दिया।
₹500 में बुकिंग हो रही है 499 में, और ₹500 में बुकिंग के साथ आप देखिएगा वो जो स्कूटर दे रहे हैं उसी तरीके का जो दूसरा स्कूटर है टीवीएस या हीरो से आप कंपेयर करेंगे तो वो 15% के डिस्काउंट पे है। अब ओला का जो स्कूटर है अगर वो बाज़ार में आता है जिसकी कोई प्रेजेंस नहीं थी, मतलब वो कंपटीशन ही नहीं था आज तक, तो वो अल्टीमेटली बजाज, टीवीएस और हीरो के लिए तो एक चैलेंज हो गया। उसी के हिसाब से बाजार ये देख रहा है कि यार इसी तरीके से कोई गाड़ी भी लॉन्च कर सकता है। तो अगर गाड़ियों में मारुति सुजुकी को या आप टाटा मोटर्स को या बाकी ऑटोमोबाइल्स कंपनी को चैलेंज मिल सकता है तो वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। वहीं पर महिंद्रा एंड महिंद्रा प्लस में क्यों रहा कि जी महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो रियो है तो वो जो उन्होंने गाड़ी ली थी तो हो सकता है कि उसकी छोटी गाड़ी पहले लॉन्च कर दे, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए वो पॉजिटिव था। तो मोस्टली अब लोगों का सोचने का तरीका आप देखिएगा, और स्क्रैपेज पॉलिसी पर क्लियरिटी आने के बावजूद भी अगर ऑटो गिर रहे हैं तो आप ये सब कुछ समझ सकते हैं कि डर तो शायद यही था। और ये देखिएगा 26 तारीख की ऑप्शन चेंज पुट-कॉल रेशो है, और 26 तारीख की पुट-कॉल रेशो कह रही है कि भाई लास्ट हफ्ते में एक्साइटमेंट आएगी, अभी इस हफ्ते तो आपको ऐसे ही इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि कल दोपहर के बाद मुझे लगता है कि एक एक्साइटमेंट दोबारा से मूवमेंट की तरफ आ सकती है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। हालांकि चांसेस मुझे कल दोपहर के बाद जो है लग रहे हैं कि एक ऊपर से एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि देखिएगा सेलर नहीं है बेचने के लिए तैयार। सेलर कह रहा भैया बायर तुम ले आओ, पहले जहाँ तक बाजार खींच सकते हो खींच लो, जब तुम थक जाओ तब मुझे बता देना, मैं भैया अपना माल बेचना शुरू कर दूंगा। तो अभी ऐसा हो रहा है, अब बायर्स थक रहे हैं, अभी सेलर नहीं थक रहा है। सेलर तो आराम से बैठा, सेलर तो है ही नहीं बाजार में। सेलर तो कह रहा भैया जितना तुम खींच सकते हो, मैंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। सेलर तो कह रहा भैया मैं तुम बुल्स के सामने हार चुका हूँ, तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है खींच लो बाजार को, जितना तुम्हारे पास पैसा है ले आओ ऊपर, मैं तुम्हारे को माल दे देता हूँ, ठीक है। और भालू कह रहा है जी मैं सोने चला जाता हूँ। लेकिन भाई साहब भालू सोने जाएगा ना, तो सोने जाने से पहले मुझे जो पर्सनली मुझे लग रहा है कि भालू सोने तो जाएगा, लेकिन सोने जाने से पहले वो थोड़ी तबाही करके जा सकता है। तो इसके लिए जो है मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट वीक है वहाँ पर भालू की और जो है अपने बुल की तगड़े वाली लड़ाई होने वाली है। तो जो अगला हफ्ता है, इस हफ्ते में तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ हो सकता है कि कल से थोड़ी स्टार्ट हो जाए, थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाए। लेकिन अभी तक जो भी है बाज़ार के अंदर जो है सेलर ये कह रहा है भैया बाज़ार खींच लो, तुम्हें जितना खींचना है, मेरे को परेशान मत करो, तुम ऊपर ले आओगे माल मैं बेच लूँगा। तो अब बायर थक रहा है, ये सबसे चिंता की विषय है। और अगर पुट कॉल ऑप्शन के बाद अगर हम ऑप्शन चेंज को देखने की कोशिश करें तो ऑप्शन चेंज तो भाई साहब ये कह रही है कि सेलर नाम की चीज़ ही नहीं है। पुट राइटिंग इतनी ज़बरदस्त है, 16,500 पे 32,000 कॉन्टैक्ट आज भी लिखे गए, 16,550 पे 21,000 कॉन्टैक्ट लिखे गए, 16,600 पे 18,000 कॉन्टैक्ट लिखे गए, जबकि 16,600 की कॉल पर लिखने वाले 18,000 थे कुल। तो भैया कॉल राइटर तो डरा हुआ है, कॉल राइटर तो बेचारा पिछले हफ्ते से परेशान है, 2-3 हफ्ते हो गए भाई साहब उसके कॉल राइटर के तो सारे पैसे खा गए तेजी करने वाले। तो कॉल राइटर कह रहा भैया मैं नहीं अब खेल रहा मंदी, मैं नहीं बेच रहा जल्दी से। तो कॉल ऑप्शन वाला जो राइटर है वो डरा हुआ है, और पुट ऑप्शन का जो तेजी करने वाला भैया बेचो पुट, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई साहब पुट बेचने वालों को अगर एक बार बाजार में फंसा दिया गया, क्योंकि पुट राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रखी है, अगर एक बार बाजार नीचे आ गया तो फिर जो है आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि 16,500 एक अहम लेवल है। 16,500 16,480 ये एक लेवल है, यहाँ पर बाजार सपोर्ट करेगा। इसके नीचे अगर बाजार चला गया ना तो मुझे पर्सनली लगता है 16,480 के नीचे अगर बाजार जाता है तो ट्रेडर शायद एग्जिट कर जाएंगे। और उसके बाद अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखिएगा निफ्टी 36,000 पे तो आ गया, बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी 36,000 में इसलिए आया क्योंकि निफ्टी 16,500 पे आ गया। यानी कि जब निफ्टी ने 16,000 तोड़ा तो जितनी शॉर्ट्स पोजीशन थी बैंक निफ्टी में सब कवर हो गई, और उस कवरिंग में 1,000 पॉइंट तो ऊपर आना था, अब वो कवर होकर ऊपर तो आ गया। अब तेज़ी खेलने के लिए भाई सब खेलो तेज़ी। तो अब बेचने वाले तो कह रहे जी हम बेच लेंगे ऊपर, खरीदने वाला नहीं है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अब 1 या 2 दिन में कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज हमें ऐसा लगता है कि अगले महीने तक 35,000 अगले हफ्ते तक 35,000 के आसपास, 35,100 के आसपास बाजार आ सकता है बैंक निफ्टी में। क्योंकि जब लास्ट के हफ्ते में जब रोल ओवर्स होंगी पोजीशंस, अगर तेज़ी करने वाले अगले हफ्ते पोजीशंस रोल ओवर नहीं करेंगे तो भैया भालू एग्रेसिव हो जाएगा और वो अपना माल बेच देगा। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि 35,000 भी अगले हफ्ते आ सकता है। हालांकि अभी देखिए भालू इतनी जल्दी एग्रेसिव होगा नहीं, क्योंकि अभी तो बुल स्पेस तो छोड़ नहीं रहा है,
तो अभी तो वो खरीद रहा है, कम वॉल्यूम के साथ खरीद रहा है, लेकिन खरीदने वाला थक जरूर गया, ये पक्का है। और ये देखिएगा आपको यहाँ से पता चलेगा, श्रीराम सिटी 10% उड़ा दिया जी नीचे। IOL केमिकल कोविड का सबसे जबरदस्त शेयर। कोविड में अगर किसी से पूछो ना भाई साहब, किसी फार्मा कंपनी का नाम ले ना ले, भाई साहब IOL केमिकल सबकी पसंद थी। IOL केमिकल्स, आरती ड्रग्स, क्योंकि जो फर्स्ट लहर आई थी कोविड की, तो भैया इनकी जो पैरासीटामोल है या इस तरीके की दवाई बहुत बिकी थी। तो IOL केमिकल ने तो भाई साहब वारे न्यारे कर दिए थे, 900 रुपये 1000 रुपये तक चला गया था। अब भाई साहब IOL लोग उसी तेज़ी को देख के आज बैठे हुए हैं। और यह बाजार में हर बार होता है, जब भी रैली आती है, कोई नया शेयर चलता है, सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें बैठ जाते हैं, अब फिर वो शेयर जो है चलता ही नहीं है। और अगर ऐसा इस बार भी होगा तो रिटेलर फिर IOL केमिकल में फंस जाएगा। और अभी तो ऐसा होगा कि IOL केमिकल और नीचे जाएगा तो लोगों को लालच आ जाएगा, यार ये तो बहुत अच्छी तेज़ी करता है, तो वो फंस सकता है। कावेरी सीड्स के रिजल्ट ख़राब आए थे, कल मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, और उस रिजल्ट का इम्पैक्ट आज भी देखिएगा, देखने के लिए मिला 6.5%। वोडाफोन भैया देखिएगा फड़ा पड़ा था पिछले हफ्ते, लेकिन अब है कुछ नहीं। बैलेंस शीट को देखोगे यार, सारी जो पोजीशंस हैं उसको देखते हुए यार 6 रुपये का भाव भी अब लोगों को सताने लगा है, काटने लगा है। तो और सीधी सी बात है, जब मूवमेंट रुक जाती है ना, सबसे खास बात है कि बाजार में जब आपकी तेज़ी एकदम रुकती है ना, तो ऊपर से सेलिंग आ जाती है। तो वो जो तेज़ी रुकी है ना, उसका असर है। दिलीप बिल्डकॉन के भी रिजल्ट अच्छे नहीं थे। कैडिला हेल्थ केयर पिछले हफ्ते बहुत अच्छी तेज़ी थी, आज ये भी थक गया। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस जो है 4% की, शिल्पा मेडिकेयर 4% की गिरावट, स्पाइस जेट 4% की गिरावट, TCI एक्सप्रेस 4% की गिरावट, HFCL देखिएगा 5G स्पेक्ट्रम के लिए बात हो रही थी, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 4% गिरावट। स्ट्राइड्स फार्मा जो है 4% की गिरावट। एपेक्स फ्रोजन 20% साफ। और देखिएगा ये शेयर हमने अल्फा वालों को भी बताया था, क्या बताया था हमने, 214 215 बताया था। और जब BSC का बवाल हुआ था तो मैंने अल्फा मेंबर्स को ये भी बोल दिया था कि शेयर से एग्जिट कर जाइएगा, इससे भी और इवन अवंती फीड से भी हमने दोनों शेयर एक ही साथ बताए थे, और दोनों में अच्छे पैसे बने, और इसमें 50-60% पैसे बने, 40-45% अवंती फीड में भी बने। और जब इन दोनों ने मूवमेंट शुरू की थी, दोनों ने एक साथ ही मूवमेंट की थी। अब जिस तरीके की आज 20% गिरावट होगी, और फिर कुछ वेल नोन इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी के बिजनेस के बारे में जानते हैं, जिनके पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन, उनकी भी सेलिंग हुई आज, तो इसमें शायद प्रेशर अभी भी रह सकता है। इसके अलावा जो बाकी कंपनीज आप देखेंगे तो विंडलेस बायोटेक जो है वो आज 12% IPO प्राइस से नीचे चला गया। तो अभी देखिएगा IPO के अंदर भी लाइमलाइट अब आपको कम होती हुई नज़र आएगी। सेमटेक्स फैशन 10% की, तो शेयर स्मॉल कैप शेयर है, तो बाकी जो शेयर्स हैं वो स्मॉल कैप है। तो इस पूरे एनालिसिस से देखने के बाद यही लगता है कि बाज़ार थोड़ा सा थक रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर बड़े परेशान है कि यार शेयर चल नहीं रहे। देखिएगा बाज़ार की फितरत है, इंतजार करना भी सीखिएगा, और बाज़ार पेशेंस करना ही सिखाता है। तो एक सफल निवेशक के अंदर ये सबसे खास बात होती है कि वो जो है पेशेंस रखता है। और बाज़ार के अंदर इस समय बहुत अच्छी फंडामेंटल साउंड कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं, वो स्पेशली फार्मा के अंदर बहुत अच्छी कंपनीज़ के प्राइस बहुत अच्छे आ गए हैं। अगर आपका 1-2 साल का नज़रिया है तो वहाँ पर आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक अच्छे स्टॉक्स पे जो है आप नज़र बना के रख सकते हैं। इसके अलावा जो है मेक मनी ऑर्गेनिक्स और मेक मनी फाइन कैम की लिस्टिंग से संबंधित भी कुछ सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, वो हम अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करते हुए नजर आएंगे। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।